गर्म चाय की एक प्याली। कहते हैं चाय की एक गर्म प्याली करामाती खुसूसियात रखती है, अजनबियों को दोस्त बनाती है, नए रिश्ते बनाती है और रूठे हुओं को मना लेती है। चटनी रह चाय की इन्हीं जादूगर खुसूसियात को भांप गई थी मानो। आपका कैमरा तो बिल्कुल पीछे पीछे। अरे आप इनसे नहीं मिले, ये हैं बानो। मैं पहले आई थी, आपको मैं मस्जिद में मिली थी। अच्छा, वेरी नाइस टू मीट यू। बानो का नाम जितना मीठा है, जुबान उससे कहीं ज्यादा शीरी। माशाल्लाह, नाम सबके हैं और जिनके नहीं रहते। इनसे मिलने वाला इनकी शख्सियत में सबसे पहले जो चीज नोटिस करता है वो है इंकसारी। बहुत खुशी हुई मिलकर। वाशिंगटन के करीब रियासत मैरीलैंड में 15 साल से ये इल्म वालों, किताब वालों और कोई दिलचस्प हुनर और सलाहियत रखने वालों को चाय, बिस्किट और समोसों की दावत पर साल में कई मरतबा इकट्ठा करने का एहतमाम करती हैं। Arranged marriages. We'll talk about why they get divorced. The top sort of 5 reasons that have been reported for the Muslims living in America for getting divorced are disagreements, again, arguing, lack of relationship knowledge. 2000 में जब हमने ये शुरू किया है, उस वक्त हमें अमेरिका आए हुए कोई 30 साल हो चुके थे। न्यू ईयर्स ईव थी, बहुत सारे इरादे थे, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना। रशीद मेरे शोहर और हमने दोनों ने फ़ैसला किया कहीं भी नहीं जाते, घर बैठते। तो मैंने नया नया कंप्यूटर सीखा था, तो एक किताब नज़र आई जो किसी अपने समझे मुसलमान ने लिखी थी। मैं बड़ी फैसिनेट हुई। माशाल्लाह बच्चे पढ़ चुके थे। वी फेल्ट वेरी ब्लेस्ड एट दैट टाइम। मुझे जो चीज़ हम सबको तंग करती थी वो ये थी कि इतना अच्छा मुल्क है, इतने अच्छे हम लोग हैं, जब अखबारें पढ़ो या न्यूज़ देखो तो इतनी खूबसूरती से कोई भी नहीं पेश कर रहा। मैंने सोचा कि हर हफ्ते एक कुछ चीज़ करेंगे जिसमें कि लोगों को पता चले कि हमारी कम्युनिटी ने भी कुछ किया। सो बैठ के उसी रात मेरा ख्याल में 50 चीज़ें लिख दी कि हम फ़ोटोग्राफिक मोमेंट्स अखबारों में आर्टिकल देंगे, लोगों को दावतों पे बुलाएंगे। तो जब किताब देखी, उसको फॉलो करने के लिए इन साहब को एक शाम मैंने लेके बैठे आउट ऑफ द ब्लू कॉल कर दिया। मैंने कहा जी इस तरह आपने किताब लिखी है तो आप आके हमारे साथ शेयर करें कि क्यों लिखी किताब, आपका नज़रिया ये कैसे है। कि खैर वो बड़े खुश हुए। उस वक्त हमारे करीब एक पोटोमक कम्युनिटी सेंटर है, उनकी मैनेजमेंट भी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने बड़ा तावन किया, कहा आप इवेंट करना चाहते हैं, वी विल नॉट चार्ज यू। अब खुशी तो बड़ी हुई, मुझे फिक्र भी बहुत थी कि हमारे बंदे आएंगे कि जी आप आइए और एक राइटर को सुनिए। बस उसी वक्त मतलब माइंड में था कि चाय दिया करेंगे और कुछ दिया करेंगे, पर उस पहली दफ़ा के लिए कोई 4-6 चीज़ें पका के पूरा लंच की और दावत लंच की दी और कहा और जी एक साहब आएंगे, शायद अपनी किताब के ज़िक्र करें। सबने कहा हाँ हम आएंगे। तो इसी तरह बस वो फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद तो 9/11 हो गया। फिर हुआ 9/11। उसके फॉलोइंग संडे हमने प्रोग्राम रखा हुआ था इंटरनेट एक्टिविज्म। खैर वो तो हमने फिर किया ही नहीं, वो वाला चाय टाइम कैंसिल हुआ। इतने हम सारे अफसरदा थे, किसी को समझ नहीं आ रही थी और हमारी कम्युनिटी को एक्चुअल मीडिया में बहुत कम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उस वक्त जब हमने चाय टाइम के ज़रिए डिग अप करना शुरू किया कि राइटर्स कौन हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर्स कौन हैं, बुक्स कौन लिख रहे हैं, आर्टिकल्स कौन लिख रहे हैं, हमें अपने रीज़न के फेवर में बहुत से लोग मिलते जाएं। मुसलमानों में भी जज्बा पैदा हो रहा था कि हम म्यूज़ियम खोल सकते हैं, हम म्यूज़िक बना सकते हैं। एक नेटिव दीन थे
जिन्होंने लिटरली चाय टाइम पे आके उल्टे बर्तन रख के अपना म्यूज़िक बजाया। पैलेस्टीनियन एम्ब्रॉयडरीज पे एक बंदी ने न्यूयॉर्क में म्यूज़ियम बना रखा है, वो वहाँ से आई थी। मैंने बानो से पूछा कि क्या अमेरिका में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी वाकई इतनी इल्म पसंद है कि इतवार की छुट्टी कुर्बान करके बानो की चाय पीने मैरीलैंड के कम्युनिटी सेंटर चली आए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये चाय टाइम सबके लिए खुला है। हमारे जो दावतनामा जाता है वो या इन्फॉर्मेशन कम से कम 300 बंदों को जाती है। राह जाते लोगों को पता है कि इतवार है, वो पता है कि भाई चाय टाइम है, किसी और दावत पे हैं, कहीं और है, रुक जाएंगे। और उसमें ये है कि जिस तरह आप हैं बस आ जाइए। ये नहीं कि आपको तैयार होना है, ये नहीं कि आपने जीन पहनी हुई है तो आप आ नहीं सकते। एक जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है उसकी पॉलिसी है कि दरवाज़ा खुला रहेगा, जो भी आना चाहे आ जाए। और सच्ची बात है, हम अमेरिका में रह रहे हैं और हमारी फैमिली ने कभी भी अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट नहीं किया, तो डाइवर्सिटी बढ़ी। और टॉपिक्स लाजमी नहीं पाकिस्तान पे हो, लाजमी नहीं मुसलमानों पे हो, बहुत वैरायटी। वाशिंगटन की देसी और बदेसी कम्युनिटी को करीब लाने, दोस्त बनाने और समझने समझाने का जो पुल बानो ने खौलते पानी में चम्मच भर चाय और चुटकी भर मिठास घोलकर शुरू किया, उसे मजबूत करने में उनके साथ साथ थे उनके शौहर और बेटियां। बचपन से मेरे अम्मी अबू बहुत इन्वॉल्व थे। मेरे अबू कोलोराडो मुस्लिम सोसाइटी के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। मस्जिद उन्होंने खोली। मुझे याद है मैं 8 साल की थी तो मैं गाजरें वो गजरेला बना रहे थे, गाजर का हलवा बना रहे थे। वो लॉन्ड्री की टोकरियाँ हम लेते थे, उनके अंदर गाजरें डालते थे, फॉइल लगाते थे ताकि सारे वो सुराख बंद हो जाए, तो उधर से हम खाना ले जाते थे। तो ये तो मेरी पूरी बचपन ऐसे ही हुई है। बानो मेरी अम्मी है, उन्होंने जब चाय टाइम शुरू किया तो सारे फैमिली वो शामिल हो गई। फिर मेरा जो छोटा बेटा है उन्होंने उनका सारा कंप्यूटर किया और आके मुझे सुनाया कि नानो और नाना को कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता। इतने लोग नहीं हैं जो एक मुल्क में पैदा हुए हैं दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो ये पर्सपेक्टिव हमारा यूनिक है। तो अम्मी अबू का था कि शेयर करें और दोनों मुल्कों को बेहतर करें। पाकिस्तान में बहुत खूबियाँ हैं ना, और जब आप पाकिस्तान में रहते हो, एक मुल्क में रहते हो ना, और कभी कंपेयर नहीं करना आता तो आपको नज़र नहीं आता। बानो के घर में हमारी मुलाकात हुई उनकी 93 साला वालिदा से, जो साहिब किताब भी हैं। 4 जनरेशन्स हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो इस वक्त आपके घर में हम मिल सकते हैं उनसे। तो ये कैसे उन सबको इकट्ठा अपने साथ लेकर चल रही हैं, और कितना मुश्किल है 4 नस्ल के लोगों के साथ हर चीज़ में पूरा उतरना? मेरी वालदा बहुत इंडिपेंडेंट तबीयत की हैं हमेशा से, और उन्होंने बेगम लियाकत अली ख़ान के ज़माने से अफ़वाह वग़ैरह और सोशल वर्क बहुत चीज़ें की हुई, मगर उनका गिला अगर आप बात करेंगी तो वो यही होगा कि कोई आता नहीं। आज वो खुश होंगी कि आप आई। क्लैशेस तो बहुत आते हैं। अब हम बुज़ुर्ग चाहते हैं बच्चे हमारी तरह से करें, मगर यहाँ पे बच्चों की परवरिश के लिए आपको ज़रा फ़र्क ज़हन रखना पड़ता है। एक अपने जहन में जो नमूना है वो नहीं बताना। अब मेरे ख़्याल में मेरी वालदा खुद ही अप्रिशिएट करने लगी हैं कि अगर मेरे आगे बच्चे सारे काम कर रहे हैं, जॉब्स पे जा रहे हैं, तो दैट्स द वे ऑफ लाइफ। मेरी सब बच्चियों ने मुझे कोई ना कोई सबक सिखाया है। छोटी ने एक दफ़ा कहा था, आई विल बी माई ओन पर्सन, आई विल मेक अ डिफरेंस इन माई ओन वे। अमेरिका में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा आपके ख्याल में क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है उसे सबसे ज़्यादा? डाइवर्सिटी ट्रेनिंग। अपने आप को जांचें, अपने गोल्स को समझें, डबल माइंडेडनेस में मत रहें कि शायद हम वापस चले जाएंगे। आप चले जाएंगे, हो सकता है आपका बच्चा जाना ना पसंद करे, तो आप अपनी ऐसी तैयारी करें कि ये आपका मुल्क है, आपके हाथ में क्या हुनर है जो आपने वापस पेश करना है।
آپ نے کچھ کرنا ہے، اور وہ آپ کو سکون دے گا آپ کے بڑھاپے میں بھی کہ آپ نے جو حاصل کرنا تھا آپ نے کر لیا۔